नमस्कार, एसएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मुकेश नाथ यादव। कल के वीडियो में, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। राइट। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा के.आर. नारायण। राइट। के.आर. नारायण जो है पहले 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति थे और अगले 5 साल वही राष्ट्रपति चुने गए। तो भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति भी हो जाएंगे और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी हो जाएंगे। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका उत्तर होगा कोई नहीं। आज तक कोई महिला जो है वो भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी। यही एकमात्र संवैधानिक पद बचा हुआ है उपराष्ट्रपति का, जिस पर आज तक कोई भी महिला आसीन नहीं हुई है। नहीं तो आप प्रधानमंत्री महिला बन चुकी हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल तो बने ही हैं, राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा पद है जिस पर आज तक कोई महिला नहीं बनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो हम देखते हैं योग्यता के बारे में। तो हेडिंग डालिए योग्यता। योग्यता योग्यता पहली योग्यता होती है उपराष्ट्रपति के लिए कि वह भारत का जन्मना नागरिक हो। जन्मना नागरिक। ठीक। दूसरी योग्यता होती है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की उच्चतम आयु सीमा क्या है उपराष्ट्रपति की, तो आपका उत्तर होगा कोई नहीं। उच्चतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, सिर्फ मिनिमम एज निर्धारित किया गया है और वह है 35 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 35 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। तीसरी योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति के लिए? तीसरी योग्यता वह राज्यसभा का सदस्य, चुने जाने योग्य हो। वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है। चौथी योग्यता क्या होती है? वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी लाभ के पद पर। ये 4 योग्यताएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है। कंपटीशन कभी भी रटने से नहीं निकल सकता, हमें उसको समझना है। अगर आप मेरी पिछली दोनों वीडियो देखे होंगे या देखेंगे तो आप देखिएगा कि राष्ट्रपति की योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यता में सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है, बाकी तीनों समान है। राइट। वह अंतर क्या है? जो तीसरा नंबर की योग्यता है राष्ट्रपति के लिए, आपने देखा था कि उसे लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य।
तो हमें क्या करना है, इस पिछले वीडियो से अगली वीडियो की तुलना करते हुए चलना है। पहले जो हमने पढ़ा है उसको अगर याद है तो उससे कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है, ताकि वही चीज बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर एक किसी की योग्यता अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से आपको याद है तो दूसरे का आप आराम से कर लोगे, सिर्फ एक चेंज करना है। बाकी तीनों योग्यताएं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की समान है। ठीक है, ये चीज। लाभ के पद के बारे में मैं पिछले बार भी बता चुका हूँ, राष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे कि लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है। तो ऐसा कोई भी पद जिससे व्यक्ति को आमदनी होती है, लाभ होता है, वह लाभ का पद कहलाएगा। और लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद गर्वी है। कौन सा पद लाभ का है, कौन सा बिना लाभ का है, इसे डिसाइड कौन करता है, संसद गर्वी। ठीक, तो ये चार योग्यताएं होती हैं उपराष्ट्रपति की। अब है निर्वाचन। निर्वाचन निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, इलेक्शन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, सॉरी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों, दो सदन कौन कौन से हैं भाई, लोकसभा और राज्यसभा, ब्रैकेट में L+R के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अब यदि हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या अंतर होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कल की वीडियो मैंने बताया था कि संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते थे। और आपको बता दूं, संसद के जो दो सदन हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो जब यहाँ कहीं निर्वाचित सदस्य नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सदस्य लिखा है, तो जब सदस्य लिखा है तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाए, राइट। केवल संसद का सदस्य जब कह रहा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो उसमें निर्वाचित भी आ जाएंगे और मनोनीत भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते। ये दोनों में अंतर है। जब आप कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, पिछली का तुलना करते हुए पढ़ेंगे, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी। नहीं तो आप रटने की कोशिश करोगे बाबू, तो फिर बड़ी समस्या है। तो सिलेबस बहुत लेंदी है, कितना आप रट पाएंगे, दिमाग की भी क्षमता होती है। इसलिए आपको क्या करना है कि पिछले से इसका तुलना करना है कि दोनों में कॉमन क्या है और भिन्न क्या है। तो जो कॉमन है वो सब में रहेगा और जो भिन्न है उसी को हमको तैयार करना है। तो आपकी मेहनत आसान हो जाएगा और स्मार्ट वर्क किसी को बोला जाता है। स्मार्ट तैयारी करनी है, गधों की तरह से रटना नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये अंतर है। अब शपथ, शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अब आपने देखा कल के वीडियो में कि राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। ये अंतर है दोनों। अब देखिए कार्यकाल, लेकिन जानिए कार्यकाल। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जाएगा अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब निकाले त्याग पद। त्याग पद, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। दोनों एक दूसरे को देते हैं। ठीक, अब पैरा चेंज करके लिखिए। पैरा चेंज करके देखिए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। अब देखिए पदेन सभापति का क्या मतलब होता है कि पदेन सभापति का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के लिए नहीं होता है, उसका चुनाव तो उपराष्ट्रपति के लिए हुआ है, लेकिन काम वो करता है राज्यसभा के सभापति। ऐसा क्यों किया गया आप ये बता दीजिए। राष्ट्रपति अगर है तो उपराष्ट्रपति के लिए कोई काम नहीं बचता। उपराष्ट्रपति का चुनाव इसलिए हुआ अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाए या रिजाइन मार जाए या कोई और घटना घट जाए, तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। राइट, तो अब इनको बैठा करके सैलरी नहीं दी जाएगी भाई। तो इसीलिए ये किया गया कि बाकी समय के लिए जब राष्ट्रपति है, जिंदा है, स्वस्थ है, तो उस दौरान ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करें। वेतन इनको मिलता है उपराष्ट्रपति का, ध्यान है बात, वेतन राज्यसभा की सभापति का नहीं पाता है, वो उपराष्ट्रपति का पाता है, लेकिन काम वो करता है राज्यसभा के सभापति का। अब सवाल ये उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि नहीं होता। क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका अध्यक्ष नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है, जो सभापति होता है, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जबकि आगे जब हम संसद पढ़ाएंगे, लोकसभा के बारे में बताएंगे, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को बनाया जाता है। बाहरी व्यक्ति कोई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है,
लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे अच्छे लोगों का गलत होता है, तो हमें वो गलती नहीं दोहरानी है, ध्यान से उसको समझना। तो आगे लिखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। ध्यान रहे, एक साथ दो पद नहीं ले सकते हैं। तो जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब तक राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा। तो सवाल ये उठता है कि उस समय राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन करता है? तो आगे लिखेंगे, तब राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति के रूप में कार्य करता है। आगे जब हम आपको राज्यसभा पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि राज्यसभा में सभापति के अलावा एक उपसभापति भी होता है। कोई बताएगा वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। और राष्ट्रपति तो आप सभापति आप जानते ही हैं, वेंकैया नायडू है। तो जितने समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति का कार्यभार नहीं देखेगा और उस दौरान जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो सभापति के रूप में कार्य करता है। राइट? अब आपने देखा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो क्या 5 वर्ष से पहले उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल हटाया जा सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कार्यकाल के दौरान पद से हटाया न जाता। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर कोई व्यक्ति तानाशाह नहीं हो सकता, तानाशाही नहीं चलेगी। ये आप एक बार सुन लीजिए तो 5 साल तक आपकी बदौती हो गई, कोई आपको हटा नहीं सकता है। चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सबको हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन सबकी प्रक्रिया अलग अलग है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को यदि उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाना हो तो कैसे हटेगा? इसका प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राइट? तो लिखिए उपराष्ट्रपति लाइन छोड़ करके उपराष्ट्रपति को यदि उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाना हो, तो इसके लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है।
देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, ये राज्यसभा, भी लोकसभा, सी दोनों में से किसी में, या डी दोनों में से किसी में नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा किस सदन में लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ही बैठता है भाई। तो अगर लोगों को दिक्कत होगी उससे तो राज्यसभा के सदस्यों को होगी, न कि लोकसभा के सदस्यों को। इसलिए जब भी इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। देखिए यदि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा भी उससे सहमत हो, तब उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना बाबू कि जब तक लोकसभा सहमत नहीं होगी तब तक नहीं हट सकता है। लोकसभा का केवल सहमत होना जरूरी है। प्रस्ताव लाया जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य ही उसे पारित करेंगे, लेकिन लोकसभा की सहमति जरूरी है। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने पारित भी कर दिया और लोकसभा सहमत नहीं है तब उपराष्ट्रपति नहीं हट सकता। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपने देखा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन चूंकि वो बैठता राज्यसभा में है तो प्रॉब्लम राज्यसभा के सदस्यों को होती है या होगी। तो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, पारित भी वही होगा, लेकिन तब हटेगा जब लोकसभा में उससे सहमत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा ने पारित कर दिया हो और लोकसभा सहमत न हो तो क्या उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा? तो आपको उत्तर हुआ नहीं हटेगा। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाया जाएगा प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, पारित भी वही होगा, लेकिन लोकसभा का भी सहमत होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसके भी सदस्य इनके चुनाव में भाग। अब मान लीजिए दो लोग मिलकर के कोई संस्था खोलते हैं, एक व्यक्ति जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ पैसा दिया और दूसरे का उसका मित्र चला रहा है। तो अगर किसी भी कर्मचारी या किसी भी डिसीजन पर पहुंचना हो तो क्या उससे पूछेगा? नहीं, पूछना पड़ेगा क्योंकि वो भी पार्टनरशिप में है आपके। आप अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर वो भी सहमत है तब आप कर सकते हैं और नहीं सहमत है तो नहीं कर सकते। सेम यही चीज यहाँ पर, चूंकि लोकसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, इसीलिए हटाने के लिए लोकसभा की भी सहमति आवश्यक। इससे बाहर से क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से नहीं बनता। यदि इतना तैयार है तो उपराष्ट्रपति का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कल के वीडियो में, 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के बारे में, आज हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, और आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।